हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्लैंक नॉलेज पे। मैं भास्कर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज जो हम बात करने वाले हैं डे 14 के अंदर, तो आज जो हम बात करेंगे डे 14 में। दोस्तों ये जो डे 14 है, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस की। दोस्तों ये जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनकी हम बात कर रहे हैं। दोस्तों हमने जो मॉनिटर और प्रोजेक्टर के बारे में बात कर लिया था। दोस्तों ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। दोस्तों ये जो आउटपुट डिवाइस होते हैं, मैंने आपको बता दिया था कितने टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है हमारे पास में सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। दूसरा जो होता है हमारे पास में वो होता है कौन सा, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। दोस्तों ये जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन दोनों के बारे में हमने बात कर ली थी। सबसे पहले हमने बात की थी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। दोस्तों ये जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ये होते हैं हमारे मॉनिटर। मॉनिटर के बारे में हमने बात की थी। मॉनिटर हमारे पास में दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो CRT मॉनिटर। कौन से मॉनिटर? CRT मॉनिटर। दूसरा होता था थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, मतलब TFT। इसके बारे में हमने बात की थी। तो ये जो मॉनिटर थे वो हमारे किसके ऊपर बेस्ड थे, हमारे कुछ सिग्नल्स के ऊपर बेस्ड थे, जिसके ऊपर फास्फोरस की परत लगी हुई होती थी, लेयर लगी हुई होती थी। और वही जो होते थे वो किस टाइप से होते थे, इस टाइप से बड़े थोड़े होते थे। तो ये जो मॉनिटर होते हैं वो कौन से मॉनिटर होते थे? CRT मॉनिटर। दोस्तों ये जो TFT मॉनिटर होते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर, ये क्या होते हैं, हमारे दो टाइप्स के होते हैं, LCD और एक होता है LED। ये जो होते हैं वो कौन से होते हैं? LCD लाइट एमिटिंग डायोड, और ये क्या होते हैं? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं? TFT टाइप के मॉनिटर होते हैं। प्रोजेक्टर के बारे में मैंने बता दिया था आपको। प्रोजेक्टर ज्यादा संख्या को या ज्यादा लोगों को हमें क्या करती है, रिप्रेजेंट करने का काम करती है। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? एक पर्दे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पर्दे का। जिस पर्दे के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी वीडियो होती है जो हमें कैसे दिखाई देती है, इस टाइप से हमारा प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है, और उसकी जो स्क्रीनिंग होती है वो हमें यहाँ पे इस पर्दे के ऊपर दिखाई देती है। तो ये जो स्क्रीनिंग होती है, कुछ आइकन्स वगैरह होते हैं, तो ये सारा का सारा किसके माध्यम से होता है? प्रोजेक्ट के माध्यम से। और ये जो प्रोजेक्टर है वही क्या होता है, हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। तो इस तरह से हमने जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस थी वो कर लिए थे। और इसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए थे। जैसे मैंने बात की थी आपको पिक्सल्स की। ये जो पिक्सल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? पिक्चर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जितने अच्छे ज्यादा पिक्सल्स होंगे हमारे, उतनी ही अच्छी हमारी क्या आएगी, फोटो की और वीडियो की क्वालिटी अच्छी आएगी। ऐसे ही मैंने बात की थी रेजुलेशन की। जैसे हमारे रेजुलेशन के बारे में बात की थी, तो रेजुलेशन के हमारे अंदर हमारे पिक्सल्स काउंट किए जाते हैं, और इन दोनों को मेजर किया जाता है। वो किसमें किया जाता है? DPI, डॉट पर इंच के अंदर। इसके अंदर डिस्प्ले की कैपेसिटी को मेजर किया जाता है। तो ये जो चीज थी हमने लास्ट क्लास में बात कर थी। अब जो बात करने वाले हैं डे 14 के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो थी वो कौन सी थी? डे 13 की क्लास। तो ये तो डे 13 की क्लास थी, उसके बारे में। अब बात करते हैं डे 14 की क्लास। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे। डे 14, तो डे 14 या फिर क्लास 14 भी एक ही है हमारी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे स्पीकर की। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं स्पीकर की। दोस्तों ये जो स्पीकर होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। स्पीकर हमारे पास में क्या होते हैं? इस टाइप्स के लगे हुए होते हैं, जहाँ से हमें क्या मिलती है? सिग्नल्स मिलते हैं। कौन से? साउंड। ये जो साउंड सिग्नल्स होते हैं, इनका ही हम यूज करते हैं किसमें? हमारे सुनने के अंदर। तो ये जो है, ये क्या है? एक तरह से आउटपुट डिवाइस है। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? हमारा आउटपुट डिवाइस। तो ये जो देखो, इस आउटपुट डिवाइस का उपयोग आवाज के रूप में आउटपुट प्रदान करने के लिए किया जाता है। आवाज के रूप में मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं? वॉइस की फॉर्म में कोई भी चीज ले सकते हैं। तो ये जो वॉइस की फॉर्म में निकलती है, ये क्या होते हैं? हमारे साउंड सिग्नल। यह कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं को ध्वनि में चेंज करता है। किस में चेंज करता है दोस्तों? ये जो क्या हो सकता है? ध्वनि में चेंज करता है। तो कन्वर्ट इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम कंप्यूटर इनटू साउंड। तो ये कंप्यूटर से किस में चेंज करता है? साउंड सिग्नल्स में। तो ये जो हमारे पास में ऑडियो सिग्नल्स होते हैं, इनको कौन से सिग्नल्स में चेंज करता है? साउंड सिग्नल्स में चेंज करने का काम कौन करता है? हमारा स्पीकर। ये जो स्पीकर होते हैं वो किसको चेंज करते हैं? इसके अंदर साउंड कार्ड का उपयोग किया जाता है, जो कंप्यूटर में ध्वनि के रूप में आउटपुट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये जो साउंड कार्ड होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी साउंड क्रिएट होता है, तो उसको बाहर स्पीकर के माध्यम से कंप्यूटर से बाहर भेजने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये थे हमारे क्या? स्पीकर। दोस्तों ऐसे स्पीकर्स आपने देखे होंगे बहुत सारे,
और अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं। ये जो स्पीकर है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके अंदर यहाँ पे कुछ साउंड स्पीकर वगैरह और बेस वगैरह लगे हुए होते हैं, जिनके माध्यम से ये क्या करते हैं, हमें साउंड्स देते हैं। तो ऐसे करके इसमें क्या बनी हुई थी, एक मैग्नेट लगी हुई होती है, और इसी के साथ में क्या करते हैं, हमें एक सिग्नल्स हमारे कंप्यूटर से बाहर निकालने के देने का काम करते हैं। तो ये जो काम होता है वो किसका होता है, स्पीकर का काम होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हमने जो बात कर ली वो किस किस की कर ली, हमने बात कर ली आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर की। मॉनिटर क्या होते हैं हमारे पास में, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो कौन से सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मॉनिटर होते हैं। और मॉनिटर कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं, एक तो सीआरटी होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में हमने बात कर ली किसके बारे में, स्पीकर के बारे में। दोस्तों ये जो स्पीकर के साथ साथ हमारे हेडफोन भी होते हैं, तो ये भी हेडफोन होते हैं। उसमें क्या लगा हुआ है, एक तो माइक लगा हुआ होता है, और ऐसे ही हमारे पास में दो स्पीकर्स लगे हुए होते हैं। तो ये दोनों क्या है, हमारे स्पीकर्स होते हैं। ये भी एक तरह से क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, साउंड सिग्नल्स को सुनने का काम करते हैं, जो एक आवाज की फॉर्म में आता है। ये जो प्रोजेक्टर है ये भी हमारा कौन सा है, आउटपुट डिवाइस है। कौन सा आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो ये जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है इसका भी यूज हम कहाँ करते हैं, यहाँ पे। मतलब किसी भी पिक्चर्स को हम स्क्रीन की तरह इस्तेमाल करने के लिए प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। अब जो बात करेंगे, हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस हमारे प्लॉटर और प्रिंटर के बारे में। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले जो बात करते हैं हम प्लॉटर के बारे में। दोस्तों ये जो प्लॉटर होता है ये क्या काम होता है, ये भी एक हार्डवेयर टाइप्स का ही डिवाइस है। ये जो हार्डवेयर डिवाइस होती है, यह प्रिंटर के समान एक हार्डवेयर प्रिंटिंग डिवाइस है। तो दोस्तों ये जो है कौन सा डिवाइस है, हार्डवेयर प्रिंटिंग डिवाइस, जो क्या करता है, उच्च मतलब हाई क्वालिटी की जितनी भी इमेजेस होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, उन्हें प्रिंट करने का काम करता है। मतलब एक तो क्या करेगा, हाई क्वालिटी की इमेज प्रिंट करेगा। ऐसे ही हमारे पास में जो होगी इसकी लार्ज लार्ज जो साइज होगी, मतलब हम जो नॉर्मल प्रिंटर में यूज करते हैं तो वहां पे तो A4 साइज के पेपर्स यूज करते हैं, लेकिन इसमें जो यूज करेंगे वो कौन से, हमारे जैसे बैनर्स वगैरह, कोई ब्लू प्रिंट वगैरह तैयार करना, इस टाइप्स के कोई नक्शे वगैरह बनाना मकान के, किसी सोसाइटी के, इनके। तो इस टाइप की जो चीजें होती है वो किससे प्रिंट की जाती है, हमारे प्लॉटर से। तो ये जो काम होता है ये क्या काम होता है, इसका प्लॉटर का। के अंदर हम प्लॉटर के अंदर बात करते हैं कंप्यूटर। तो ये जो प्लॉटर होता है इसका उपयोग ग्राफिकल बैनर्स, ग्राफ्स और डायफ्रेम को आदि को प्रिंट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। प्लॉटर की एक्यूरेसी को दोहराने योग्य रेजोल्यूशन के संदर्भ में मापा जाता है। ये जो प्लॉटर होता है इसको भी हम किसके अंदर, रेजोल्यूशन के अंदर मापते हैं, और इसकी जो क्वालिटी होती है वो भी डीपीआई के अंदर चेंज की जाती है। और सबसे अच्छी जो क्वालिटी का प्रिंटर होता है वो कौन सा होता है, प्लॉटर होता है। इसके ऊपर हमें कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्लॉटर क्या होता है। तो सबसे अच्छी जो क्वालिटी का जो प्रिंटर होता है वो कौन सा होता है, प्लॉटर होता है। दोस्तों आपने इस टाइप की जो फ्लेक्स बैनर होते हैं, तो ये जो इस टाइप्स के बैनर्स वगैरह होते हैं इनको भी प्रिंट करने के लिए हम किनका यूज करते हैं, प्लॉटर का। तो ये है जो क्या है, हमारे प्लॉटर है, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी प्रकार की बड़ी चीजों को प्रिंट करने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्लॉटर होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रिंटर की। प्रिंटर क्या होते हैं, सबसे पहले आप सभी को पता है प्रिंटर क्या होते हैं। नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। प्रिंटर एक तरह से हमारे पास में क्या होता है, आउटपुट डिवाइस है, जो हमारे पास में किसी भी प्रकार की कोई भी डेटा होगा, जो कौन से फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में होगा, उसको हमें हार्ड कॉपी के फॉर्म में प्रिंट करके देने का काम करता है। मतलब ये क्या काम करेगा, हार्ड कॉपी के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट देने का काम करेगा। कौन करेगा, हमारा प्रिंटर। तो प्रिंटर का काम क्या हो जाता है, ये क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, आउटपुट हार्ड कॉपी के फॉर्म में लेने की। प्रिंटर के आउटपुट गुणों को डॉट पर इंच में मापा जाता है। तो इसको भी किसके अंदर मेजर किया जाता है, डीपीआई के अंदर। तो दोस्तों ये जो डीपीआई है वो क्या है, डॉट पर इंच। इसके अंदर हम हमारी इमेज की जो क्वालिटी होती है उसको, और हमारी जो प्रिंटर की क्वालिटी होती है उसको, और प्लॉटर की जो क्वालिटी होती है उसको मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, डीपीआई के अंदर डॉट पर इंच। ये जो है इसकी क्वालिटी होती है। इसके बाद में बात करते हैं हम कंप्यूटर द्वारा प्रदान किए गए आउटपुट या परिणाम को कागज पर प्रिंट करना करके हम क्या करते हैं, यूजर्स को दे देता है। मतलब ऐसा एक डिवाइस है जो हमारे पास में क्या काम करता है, प्रिंटिंग का काम करता है। जैसे ही हम उन प्रिंटिंग का काम करते हैं तो इस टाइप के कोई डिवाइस है, यहाँ पे पेपर्स लगे हुए होते हैं, उनको क्या करता है, रीड करता है, और फिर हमें वो क्या करता है, प्रिंट करके हमें इस तरह से दे देता है। तो ये जो होता है इसकी क्वालिटी किसमें चेक की जाती है, हमारे डीपीआई के अंदर, डॉट पर इंच के अंदर इसकी क्वालिटी चेक की जाती है।
जो बेस्ट प्रिंटर होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे प्लॉटर होते हैं जो आकार में बड़े होते हैं, जहाँ पे हमें फ्लेक्स बैनर्स वगैरह इनको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे छोटे साइज के जो प्रिंटर हैं हम घर पे या फिर ऑफिस पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो ये जो प्रिंटर होते हैं ये प्रिंटिंग का काम करते हैं, जो एक तरह से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों सबसे पहले हम जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तब प्रिंटर क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, फिर उसके बाद में एक एक करके सबके बारे में हम डिटेल से जान लेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर क्या होता है, एक कौन सा डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस जो सॉफ्ट कॉपी को कौन से में कन्वर्ट करता है, हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों ये जो काम करता है कौन करता है, हमारा प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, पहला तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे पहले हम जो बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की, क्या बात करते हैं दोस्तों, ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है हमारा कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। दोस्तों ऐसे प्रिंटर जिसके माध्यम से हम सिंगल कैरेक्टर्स को प्रिंट करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं। मतलब इसके अंदर हमारे पास में सिंगल सिंगल जो प्रिंटर्स होते हैं वो कौन से होंगे, कैरेक्टर प्रिंटर। इसके अंदर भी कैरेक्टर प्रिंटर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, पहला तो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा होता है डेजी व्हील प्रिंटर। दोस्तों ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है हमारे पास में इस टाइप के डॉट्स बने हुए होते हैं, उनको क्या करता है, प्रिंट करने का काम करता है, मतलब इनके द्वारा प्रिंट करने का काम करता है। डेजी व्हील का आपने देखा होगा, इस टाइप से व्हील लगा हुआ होता है और ऐसे यहाँ पे क्या होता है, प्रिंटिंग के लिए पेपर रखे हुए होते हैं। तो ये जो चीज होती है वो किसमें होती है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर होती है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो क्या होते हैं उनके बारे में बात करने से पहले हम थोड़ी सी प्रिंटर के बारे में और बात कर लेते हैं। ये जो प्रिंटर क्या करता है, जब कभी भी कोई भी प्रिंटिंग का काम करता है तो ये क्या होते हैं, हमारे परमानेंट कॉपी के अंदर मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार प्रिंट हो गया फिर हमने मिटा लिया, तो इसके अंदर क्या होता है, परमानेंट प्रिंट होती है। तो कंप्यूटर में जो डॉट्स द्वारा प्रिंट की जाती है, तो कंप्यूटर में जो प्रिंटिंग होती है वो किसके द्वारा की जाती है, डॉट्स के द्वारा। जैसे हमारा जो प्रिंटर है जब कभी भी हम उसको माइक्रो उस स्कोप से इनसे देखेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट मिलेगा कि वो इस तरह से हमें क्या मिलेंगे, एक डॉट्स की फॉर्म में कलर मिलेगा। तो ये जो चीज होती है वो किसमें होती है, प्रिंटर की गति को और अक्षर को किसके अंदर मेजर की जाती है, अक्षर को हम मेजर करते हैं कैरेक्टर पर इंच, किसमें, कैरेक्टर पर इंच के अंदर, सीपीआई के अंदर इसको मेजर करते हैं। तो सीपीआई क्या है, कैरेक्टर पर इंच। तो इसके अंदर प्रति मिनट वर्ड्स को भी यूज करते हैं, और पूरे वर्ड जो होते हैं कितने पर मिनट हम टाइप कर रहे हैं, लाइन के अंदर कितने आ रहे हैं और एक पेज के अंदर कितने वर्ड्स प्रिंट कर पा रहा है। तो ये जो क्वालिटी है वो किसके माध्यम से चेक की जाती है, प्रिंटर। तो प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। चलिए बात करते हैं इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों ये जो प्रिंटर है ये कौन से हैं, हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर है और ये है हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों दोनों के अंदर आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, प्रिंटर कैसे होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो ये जो हम बात करने वाले हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, और कौन सा है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इसका काम क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए एक बड़ा प्रिंटिंग हेड होता है। मतलब इसके लिए प्रिंट करने के लिए एक बड़ा वाला क्या होगा, प्रिंट हेड, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो एस टाइप से हमारे पास में एक हेड होता है जो क्या करता है, यहाँ पे लगे पेपर के ऊपर चलने का काम करता है। तो इस टाइप से ये जो होता है प्रिंटिंग हेड होता है, और यहाँ पे इस प्रकार के प्रिंटर में शाई लगाने के लिए रिबन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो प्रिंटर होते हैं इसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, रिबन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में टाइपराइटर आपने देखा होगा इस टाइप से, यहाँ पे क्या होता है, पेपर लगा हुआ होता है और ये जो पेपर होता है इस टाइप से लगा हुआ होता है, और यहाँ पे एक रिबन होती है जिसके माध्यम से हमारा जो टाइपराइटर होता है वो एक एक वर्ड्स को यहाँ पे टाइप करता जाता है, और वही चीज हमारे पेपर के ऊपर क्या हो जाती है, प्रिंट की जाती है। तो ये जो चीज होती है वो किसकी होती है, हमारे टाइपराइटर की होती है। ऐसी छपाई करते समय यह क्या करता है, बहुत सारा शोर करता है और मतलब आवाज ज्यादा करता है, तो नॉइस प्रोड्यूस करता है। जब प्रिंटर हेड की शाई के रिबन से टकराती है तो प्रिंटिंग हेड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसके मौजूदा कैरेक्टर्स को रिबन के नीचे रखे कागज पर प्रिंट हो जाते हैं। तो ये जो काम होता है ये किसके माध्यम से होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर के माध्यम से। दोस्तों ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है इसके बारे में सीपीएम कैरेक्टर पर मिनट और डब्ल्यूपीएम मतलब वर्ड पर मिनट्स के अंदर और एलपीएम के अंदर मेजर करते हैं। तो ये जो चीजें होती है वो क्या होती है, इनके बारे में हमने जान लिया। हमारे वर्ड्स किसके अकॉर्डिंग प्रिंट होते हैं, सीपीएम डब्ल्यूपीएम और एलपीएम के माध्यम से हमारे वर्ड्स प्रिंट होते हैं। इसके बाद में हम जो बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ये क्या है,
और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं। चलो, इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा होता है कौन सा? कैरेक्टर प्रिंटर। तो इसके बारे में हम बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग कहाँ करते हैं हम? एक बार जो प्रयोग में कर लेते हैं तो इसके अक्षर को क्या करते हैं? प्रिंट करने के लिए। तो ये एक बार में एक ही अक्षर को क्या करता है? प्रिंट करते हैं। तो एक को प्रिंट करना है तो एक, फिर दूसरा प्रिंट करना है तो हमें दोबारा इसका यूज करना होगा। तो ये जो चीज होती है वो किसमें होती है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये वन टाइम में वन ही कैरेक्टर्स को प्रिंट करने का काम करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक निश्चित संख्या में पिन या तारों का उपयोग करके प्रिंट करता है। दोस्तों ये जो चीज होती है वो किसमें होती है? इम्पैक्ट प्रिंटर में। इस टाइप्स के जो प्रिंटर होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। कौन से प्रिंटर होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसके बाद में इसका यूज कहाँ कहाँ हो जाता है? चार्ट, ग्राफ और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा बनाए जाते हैं। इसके बाद में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। दोस्तों ये जो मोनो प्रिंटर होते हैं वो क्या होते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को ही हम क्या कहते हैं? मोनो प्रिंटर। इसके ऊपर स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपके एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कार्बन कॉपी बनाने की क्षमताएं होती है। तो हमारा जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इसके अंदर हमारी जो कार्बन कॉपी बनाने की मतलब सीसी बनाने की क्षमताएं क्या होती है? ज्यादा होती है। क्योंकि इसमें 2 या 3 पेपर्स को हम क्या कर सकते हैं? कार्बन के साथ में एक साथ लगा सकते हैं, जिससे हमारे तीनों के ऊपर क्या होती है? कार्बन कॉपी बन जाती है। तो इसको इसको रख रखाव करने की, चलने की आदत होती है। तो इसके अंदर क्या हो, इसकी रिक्वायरमेंट होती है जो क्या होती है? कम होती है। इसकी सर्विसिंग कम करनी पड़ती है और इसकी जो रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी क्या होती है? कम होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर शोर करते हैं और धीमे होते हैं और काम गुणवत्ता वाले आउटपुट का उत्पादन करते हैं। इसके बाद में हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। दोस्तों ये जो डेजी व्हील प्रिंटर है, इस टाइप के प्रिंटर्स आपने देखे होंगे। तो ये जो डेजी व्हील प्रिंटर है इसका उपयोग क्या होता है? इसमें एक पहिया लगा हुआ होता है। डेजी व्हील ग्राफिक्स आउटपुट नहीं देते हैं। तो इस प्रकार के जो भी प्रिंटर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें किसकी? टेक्स्ट की फॉर्म में, जो टेक्स्ट की फॉर्म में ही हमें क्या देंगे? डेटा को टाइप करके देंगे। तो ये जो होता है ये किसमें होता है? यह कैरेक्टर प्रिंटर को हाई रेजुलेशन के साथ में प्रिंट करता है। ये जो हमारे कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं उनको किस में प्रिंट करता है? हाई रेजुलेशन के साथ में। इससे लेटर की क्वालिटी प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। तो इसकी क्या होती है? जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है? काफी अच्छी होती है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? ज्यादातर लेटर्स को राइटिंग करने के लिए हम इसी का उपयोग करते हैं। इसके बाद में हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं लाइन प्रिंटर की। दोस्तों ये जो लाइन प्रिंटर है, इन प्रिंटरों का उपयोग एक समय में एक लाइन को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो एक टाइम में हम एक लाइन को प्रिंट करने के लिए किसका यूज करेंगे? लाइन प्रिंटर्स का यूज करते हैं। ये जो हमारे लाइन प्रिंटर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है हमारा चेन प्रिंटर और दूसरा होता है ड्रम प्रिंटर और तीसरा होता है बैंड प्रिंटर। तो ये जो बैंड प्रिंटर हो ये कौन सा है? हमारा थर्ड। तो इसके बारे में जानते हैं। चेन प्रिंटर आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसमें क्या लगी हुई होती है? एक चेन लगी हुई होती है जिसके साथ में हमारे अल्फाबेट्स वगैरह कनेक्ट होते हैं। तो यही जो चीज हो वो क्या करती है? हमारे पेपर्स के ऊपर प्रिंट करने का काम करती है। ऐसे ही हमारे पास में ड्रम प्रिंटर होते हैं। यहाँ पे एक ड्रम्स के अंदर हमारे अल्फाबेट्स क्या होते हैं? लिखे हुए होते हैं। इन्हीं अल्फाबेट्स के माध्यम से हमारे जो पेपर्स के ऊपर क्या होगा? जैसे जैसे वो लेटर्स के ऊपर प्रिंट होते रहेंगे और वैसे वैसे हमारे पूरे का पूरा लेटर्स तैयार हो जाएगा। तो ये जो चीज होती है वो किसके अंदर होती है? हम ड्रम प्रिंटर के अंदर यूज की जाती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं। दोस्तों ये जो नेम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये काफी इंपॉर्टेंट प्रिंटर होते हैं। इन प्रिंटर्स की बात करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये काफी प्रिंटिंग की नोजल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रिंट करने के लिए नोजल का प्रयोग किया जाता है। इन प्रिंट में स्याही की आपूर्ति के लिए कार्ट्रिज का उपयोग करते हैं। दोस्तों कभी भी हम जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इनके अंदर किसका यूज करते हैं? कार्ट्रिज का यूज करते हैं। ये जो कार्ट्रिज होती है इसी के अंदर हम क्या कर लेते हैं? हम इंक वगैरह भरते हैं जिसके माध्यम से हमारे पास में क्या होता है? प्रिंटिंग का काम करते हैं। ये प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में कम शोर करते हैं और इस प्रकार के प्रिंटर की मदद से चित्रों को अधिक स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं? देखा जा सकता है। तो ये जो प्रिंटर होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की जो गति होती है वो भी क्या होती है? पीपीएम में मेजर की जाती है। मतलब पर पेज पर मिनट के अकॉर्डिंग इसका मेजरमेंट किया जाता है। ये जो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इसके अंदर 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम बात कर लें। पहला जो है हमारा कौन सा? इंकजेट प्रिंटर। दोस्तों ये जो इंकजेट प्रिंटर है इसमें नोजल की सहायता से क्या कर सकते हैं? हम किसी भी इंक के माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं? बूंदों पे क्या करता है? स्प्रे करने का काम करता है। ये जो क्या करेगा? हमारा पेपर है इसके ऊपर कलर की स्प्रे करता है। जैसे जैसे हमारे कलर्स की स्प्रे होती जाती है वैसे वैसे हमारे जो लेटर्स और
इमेजेस होती है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, प्रिंट होती है, और अच्छी क्वालिटी के अंदर क्या होती है, प्रिंट होती है। अक्षरों को, चित्रों को छापा जा सकता है। ऐसे ही हमारे पास में ये है जो इंक फॉगिंग होती है। ये जो इंक फॉगिंग होती है, यदि इस प्रिंटर का कुछ समय तक उपयोग नहीं किया जाता है तो इसके अंदर क्या हो जाती है, इंक क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, और यही जमा हुई इंक क्या कहलाती है, इंक फॉगिंग कहलाती है, जिसके माध्यम से फिर बाद में हमारा प्रिंटर क्या हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इसके जो छिद्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये जो इस टाइप्स के प्रिंटर होते हैं वो कौन से होते हैं, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। और ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इसी के अंदर हमारे क्या होते हैं, इंकजेट प्रिंटर। ये जो इंकजेट प्रिंटर है इसमें यहाँ पे कार्ट्रिज लगी हुई होती है, और इसके अंदर अलग अलग क्या होते हैं, कलर्स को फिल किया जाता है। इसके अंदर एक कलर कार्ट्रिज होती है जिसके अंदर अलग अलग कलर्स के पाइप्स होते हैं, और उसके माध्यम से हमारे यहाँ पे ये क्या करता है, कॉम्बिनेशन बना के प्रिंट करने का काम करता है। तो ये जो इस तरह से प्रिंट करता है ये कौन करता है, हमारा ये इंकजेट प्रिंटर प्रिंट करता है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, लेजर प्रिंटर का नाम आपने सभी ने सुना होगा। सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाने वाला जो प्रिंटर है वो कौन सा है, लेजर प्रिंटर। यह प्रिंटर का उपयोग, इस प्रिंटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जेरोक्स के अंदर। ये जो जेरोक्स होती है उसी के अंदर हम इसका यूज करते हैं, पर आधारित होती है, इस पे काम करता है। ये जो जेरोक्स मशीन के लिए विकसित की गई टेक्नोलॉजी, यह प्रिंट सबसे तेज चलने वाला प्रिंटर है। दोस्तों ये जो प्रिंटर है सबसे तेज चलने वाला प्रिंटर है। इस प्रिंटर के अंदर कुछ खासियत है। यहाँ पे हम जो यूज करते हैं, इसके अंदर हम जो यूज करते हैं वो ड्राई इंक पाउडर यूज करते हैं। कौन सा ड्राई इंक पाउडर हम कौन से प्रिंटर में यूज करते हैं, इसके अंदर कौन सा प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर के अंदर ड्राई इंक पाउडर का यूज करते हैं। और उसके अंदर ये जो इंकजेट में तो हम कार्ट्रिज का यूज करते हैं, और इसमें हम यूज करते हैं ड्रम टोनर का। किसका, ड्रम टोनर। तो ड्रम टोनर का यूज किसमें करते हैं, हम इसके अंदर करते हैं। तो ड्रम टोनर का उपयोग कौन से, लेजर प्रिंटर के अंदर किया जाता है। दोस्तों ये जो इस टाइप के जो प्रिंटर होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे लेजर प्रिंटर होते हैं। यहाँ से हम पेपर डालेंगे और इसके अंदर यहाँ पे लगा हुआ होता है ड्रम टोनर, और फिर यहीं से प्रिंट होकर हमारे पास में डेटा आ जाता है। इसके बाद में हम जो बात करेंगे थर्मल प्रिंटर के बारे में बात करेंगे। थर्मल प्रिंटर क्या होते हैं, इसका उपयोग हम एटीएम मशीन में छपाई करने के लिए या फिर कहीं भी बिलिंग वगैरह करने के लिए, इमरजेंसी जो बिलिंग की करके दी जाती है, जैसे डी मार्ट, वी मार्ट और इस टाइप के कई सारे मॉल्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे हम जाते हैं तो वहां पे हमारे पास में क्या मिलता है, इस टाइप्स के पेट्रोल पंप पे इन पे क्या मिलते हैं, प्रिंटर मिलते हैं, जिनका उपयोग हम इसमें यूज करते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रिंटर होते हैं ये कौन से होते हैं, थर्मल प्रिंटर होते हैं। ये जो थर्मल प्रिंटर होते हैं इनकी कॉस्ट हाई होती है स्टार्टिंग, लेकिन ये क्या होते हैं, काफी सस्ते पड़ जाते हैं कई बार जब हम इस पे यूज करें। इसकी कॉस्टिंग हाई क्यों होती है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट होती है वो इसलिए हाई होती है क्योंकि इसके अंदर जो पेपर यूज करते हैं, ये जो पेपर होता है यही क्या होता है, थर्मल सेंसिटिव पेपर होते हैं। ये जो थर्मल सेंसिटिव पेपर्स होते हैं इसका यूज करने के कारण इसके अंदर जो छपाई की जाती है वो क्या है, परमानेंट नहीं होती। ये क्या होती है, नॉन परमानेंट होती है। कई लंबे समय के बाद में ये क्या हो जाती है, हवा में उड़ जाती है, और ये क्या हो जाती है, हमारे ब्लैंक हो जाते हैं ये जो पेपर है। कभी भी आपने, आजकल जो इलेक्ट्रिसिटी के इनके बिल भी आ रहे हैं वो किसके माध्यम से आ रहे हैं, हमारे इसके माध्यम से ही आ रहे हैं, जो हमारा थर्मल प्रिंटर है। इसके बाद में बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे प्रिंटर्स कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार इनके बारे में मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रिंटर। दोस्तों ये जो प्रिंटर होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, अगर हम प्लॉटर को भी इसमें ऐड कर ले तो इस टाइप से हमारे पास में तीन टाइप्स के हो गए। पहला तो हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट, और तीसरा हो गया प्लॉटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, शोर ज्यादा करते हैं और इनकी क्वालिटी क्या होती है, कमजोर होती है। लेकिन कैरेक्टर प्रिंटर में एक कैरेक्टर एक टाइम पे प्रिंट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर एक एक डॉट्स को या एक एक लेटर्स को प्रिंट करने के लिए। डेजी व्हील प्रिंटर के अंदर इस टाइप से व्हील लगा हुआ होता है, वहां पे एक पेपर लगा हुआ होता है, उस पेपर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे इस टाइप से व्हील बना हुआ होता है, और इसी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करने का काम करते हैं। तो ये जो होता है ये किसमें होता है, डेजी व्हील में। ऐसे ही हमारे पास में चेन प्रिंटर होता है, ड्रम प्रिंटर होता है, और ब्रांड प्रिंटर होते हैं। इसके बाद में हम जो बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर स्प्रे की तरह यूज किए जाते हैं, और ये जो स्प्रे करते हैं इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कार्ट्रिज का यूज करते हैं। लेजर प्रिंटर के अंदर हम ड्राई इंक पाउडर का यूज करते हैं। ये जो ड्राई इंक पाउडर होता है इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा इसमें किया जाता है। ये जो प्रिंटर है कौन से हैं, हमारे लेजर प्रिंटर्स होते हैं। ऐसे थर्मल प्रिंटर में हम थर्मल सेंसिटिव पेपर्स का यूज करते हैं। इनकी कॉस्ट स्टार्टिंग हाई होती है लेकिन इजी होते हैं, कहीं भी हम इन्हें प्रिंट कर सकते हैं। और मोर जो प्रिंटर है वो कौन से, एलईडी प्रिंटर्स हैं, ऐसे फोटो इंक प्रिंटर हैं जो आज के टाइम पे मल्टी फंक्शन प्रिंटर है, जिसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, मल्टी फंक्शन के अंदर फोटोकॉपी भी कर सकते हैं,
प्रिंट भी कर सकते हैं और स्कैन भी कर सकते हैं। इस टाइप के जो प्रिंटर होते हैं उनको मल्टी फंक्शन प्रिंटर के नाम से भी जाने जाते हैं। और आजकल जो चल रहे हैं वो कौन से 3D प्रिंटर और प्लॉटर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ये अच्छी क्वालिटी के प्रिंट करने के लिए या फिर बड़े बड़े नक्शे वगैरह को प्रिंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये जो प्रिंटर होते हैं वो जो होते हैं कौन से हमारे प्रिंटर होते हैं। चलिए दोस्तों, आज जो हमारे प्रिंटर्स है वो सारे के सारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप सभी को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।